बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शनाज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ देखें हाज़िर हो गए हम। उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आ रहा होगा कि हमने अपने फंदे लेने शुरू कर दिए और डिज़ाइन आप देख रहे होंगे कि डिज़ाइन में हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। तो हमने डिज़ाइन अपना उठाया ट्रेस और इसको हमने ग्रीन धागे से डार्क ग्रीन होते हैं ना, वो वाले धागे से डबल धागे से बनाना शुरू कर रहे हैं और कच्चे टाँके की मदद से बना रहे हैं। ये जो लाइनें हैं ना, वो लाइनें हम यानी कि अपने ट्रेस को हम फॉलो करते हुए हम अपना काम कर रहे हैं। तो नोक ये नोक हम बना रहे हैं। ये देखें, धागा मैंने हटाया है और धागा हटाने के साथ ही ये देखें अब यहाँ पे निकले हल्का सा इधर का पीछे का धागा टाइट करो। हमारा फंदा बन गया और फंदा बनने के साथ अब हमने अपना ये हिस्सा लिया। अच्छा, यहाँ पे भी देखें आप, गुलाई है तो गुलाई में बहुत ज़्यादा बड़े फंदे नहीं ले लीजिएगा। समझ गए? बेशक कच्चा टाँका है लेकिन कच्चे टाँके के भी रूल वैसे ही होते हैं जिस तरीके से हम अपना और वर्क करते हैं। ये नोक बन गई और गुलाई भी आपके साथ साथ चल रही है, यानी कि आप धागे से बना रहे हैं ना, तो वो भी आपके साथ आपको फॉलो कर रही है या आप उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं तो अपने ट्रेस को फॉलो कर रही हूँ। हमने आपको से इतनी सारी बातें की तो हमारा ट्रेस में जो कुछ हम बनाना चाह रहे थे जिस तरीके से, वो भी हमारा मुकम्मल हो रहा है, समझ में आ गया है। तो क्या करना है, मैं साथ बैठूं या आप खुद बना लोगे? हाँ भाई, अब तो खुद बना लेते हो ना, माशाल्लाह से। चलें, और मैं कहती हूँ अच्छी बात है, अकेले बैठ के बनाएं तो अगर एक टाइम हमारा काम गलत हो जाता है तो हम खुद ही खुद उस काम को सही करने की कोशिश। ये आखिरी हम फंदे ले रहे हैं और ये फंदे हमारे सिर्फ 2 टाँकों में हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मैंने नहीं बोला कि हमने धागा नहीं तोड़ा और हम इधर निकल आए, तो आप देख रहे होंगे कि धागा किस सूरत में नहीं तोड़ा, हमने धागा नया इस्तेमाल किया है। टाँके के फंदे लेने शुरू कर दिए, लाल धागे से काम कर रहे हैं, डबल धागे से है हमारा। टाँके आपको भी हम बता चुके हैं। डांट अपनी सुई निकाली और निकालने के बाद फिर हमने ये देखें यहाँ पे लिया और यहाँ पे आगे हमने अपना धागा लेके इस तरीके से फंदा लिया। अब एक हाथ फंदा मैं और लूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारा जो डिज़ाइन था वो किस तरीके से तकमील को पहुँचा। जब हमने आपसे इतनी बातें की तो हम अपने ट्रेस में जो दूसरी नोक थी उस पर भी आ गए। ये सुई निकली ना, सुई निकलने के बाद फिर मैं दोबारा अंदर डालती हूँ ताकि आप अगर इधर उधर देख रहे हों तो आपकी तवज्जो फिर मेरे साइड पर हो जाए। यहाँ पर आकर ना हमने फिर वैसे ही फंदे लेने शुरू कर दिए करो और यहाँ तक बनाने। धागा का काम तकरीबन ये देखें मुकम्मल हो गया। हमने सिर्फ 2 ही फंदे लिए तो हमारा ये काम, कच्चे टाँके के हमने फंदे लिए और डबल धागे से काम कर रहे हैं और सफ़ेद धागा हमने इस्तेमाल किया। अच्छा जनाब, ये अब आप मेरी तरफ ज़रा गौर से देखो कि हम अपना काम कितना कहाँ तक करेंगे। कि हम एक फंदा अपना ये ले रहे हैं, उसके बाद अब देखें ये हमने जब एक फंदा अपना लिया ना, अब हम अपनी यहाँ पे लीफ पर आ गए। लीफ पर आए, धागे की मदद से मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक टाँका लेफ़्ट को ले रहे हैं और एक राइट को ले रहे हैं।
ये देखें हल्का हल्का सा धागा भी खींचेंगे, इसलिए कि ये धागा बदतमीज़ ऊपर से निकल रहा है ना, तो जब मेरा निकल रहा है तो फिर आपका भी निकल रहा होगा, इसलिए कि आप भी तो मेरे जैसे हैं ना, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखें हम कहाँ तक जा रही है, हमारे जो फंदे हैं वो फंदों तक हमारी लीफ आराम से जा रही है। ये देखें अब ये टाँका हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे लेने के बाद फिर हम ये सेकंड लीफ पर अपनी आ गए, देख रहे हैं धागा, और ये धागा लेने के साथ ही ये अब हमारी लीफ मुकम्मल हो गई। अब फिर हमने अपने इस लीफ को भी इसी तरीके से हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। धागा खींचो थोड़ा सा बीच का, फिर एक फंदा हमने लेफ़्ट को लिया और एक राइट को लिया। छोटी छोटी सी लीवें हैं, इसलिए सिर्फ 2 या 3 टाँके में आपकी लीवें मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इस तरीके से फिल करना है। अब आप देखो मेरी कि आपका पोर्शन पूरा कवर हो जाए ना, ये वाला भी, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये हिस्सा पूरा कवर हो जाए, वरना फिर बुरी लगेगी। तो इसके लिए हमने खुद अपने काम को वसी करना है कि हमारा सारा काम हो जाए। ये देखें अब हम यहाँ पे निकले हैं, अब ये सिंपल सी लीफ आ गई ना, अब इसको आप खुद मुकम्मल करो। लीफ बन गई है और लीफ बन के बाद अब हम यहाँ पे निकले। जब हम यहाँ पे निकले तो हमने यहाँ पे भी अब वही कच्चे टाँकों की मदद से अपनी डंडी को मुकम्मल करना है। हमने अपना नेक्स्ट वर्क शुरू किया और नेक्स्ट वर्क भी बिल्कुल हमारे वाइट काम की ही तरह हमने शुरू किया है। अब पर आ गए हैं और लीफ पर आने के बाद हम अपनी लीफ को बना रहे हैं। लीफ को पहले हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा, वाइट की निस्बत ना ये मज़ीद छोटी है, इसलिए इसको बहुत ख्याल से बनाएंगे कि इसके फंदे बाहर नहीं जाना चाहिए। किसके? ट्रेस से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमने धागा नहीं तोड़ा और अब हम अपनी सेकंड लीफ पर आ गए हैं। पहले हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के साथ ही धागे की मदद से उसके बाद हमने एक लेफ़्ट और एक राइट 2 फंदे लेने शुरू करें ताकि हमारी जो लीफ है वो बोथ साइड एक साथ मुकम्मल होगी। जब हम निकले तो हमने कहा ये भी हम खुद बना लें, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, छोटी सी तो है, चलो हम खुद मिल के बैठ के बनाएं और आपके साथ गपशप भी करते रहेंगे। 2 फंदे हमने लिए तो हमारा ट्रेस एंड आ गया और एंड पर आने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे, अब ये देखें हमारे पास ये वाली लीफ इधर भी थोड़ी सी बाकी बची है, इसको हम अपना फिर बना रहे हैं। ये देखें यहाँ से हमने फंदे उठाए और फंदे उठाने के बाद फिर यहाँ से और यहाँ पे निकल के हमने अपने फिर कच्चे टाँके लेने शुरू कर दिए। अपने फूल का आगाज़ कराया। जब हमने अपने फूल का आगाज़ किया तो हमने इसकी पहली पंखड़ी बनानी भी शुरू कर दी। पंखड़ी जो बना रहे हैं वो भी हम सेम टाँके से बना रहे हैं, जिस टाँके से हमने सारा वर्क किया है उसी टाँके से बना रहे हैं, यानी कि कच्चे टाँके की मदद से। धागा आप देख रहे होंगे, धागा हमारा डबल है। धागा हमेशा मैं कहती हूँ धागा आपको इस्तेमाल करें जो आपके कपड़े पर उठे। मैं हमेशा वही धागा इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे कपड़ों पर उठता है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी इस बात को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। फूल की पहली पंखड़ी बनी और दूसरी पंखड़ी का आगाज़ हमने इस सूरत हाल से किया कि आप ये देख रहे हैं, अपने फंदे लेने शुरू किए। जब हमने अपनी पहली पंखड़ी की नोक बनाई थी तो आपको बोला था कि आप ये देखें, अब इसको भी देख लें आप। सेकंड पंखड़ी बना रही हूँ मैं, इसकी नोक भी आप देखेंगे नोक हम किस तरीके से बना रहे हैं। और यहाँ पे निकाला और यहाँ से निकाल के अब हम यहाँ पर ये यहाँ पे अपने ट्रेस
ऊपर आ गए थे, इस पे आए तो हमने इस तरीके से अपनी फूल की जो पंखड़ी की नोक थी वो नोक हम ये देखें हमने दूसरा फंदा लिया तो आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल नोक वाले तौर पे आपकी समझ में आ गई और हमारा काम भी आपकी समझ में आ गया होगा। कल के हमने अपने फंदे लेने वैसे ही शुरू कर दिए जिस तरीके से हमारे फंदे थे। हमने अपने फूल की पंखड़ी की नोक बनाई और नोक बनाने के साथ ही ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम निकल लें और निकलने के साथ हम हल्का सा टाइट करो, जोर नहीं आने चाहिए, धागा डबल नहीं नज़र आना चाहिए। ये देखो अब यहाँ पे हमने यहाँ पे निकल आए और यहाँ पे निकल के फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। इन लीफों को ज़रा जल्दी से झटपट बैठ के बना लो। फ्लावर का बीज का था वो बीज का हम बना रहे हैं इस तरीके से करके यूँ करके। और ये बिल्कुल छोटा सा मुन्ना सा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़े यानी कि फंदे नहीं लीजिएगा, गोल गोल जो लेते हैं ना। ठीक है, इस तरीके से निकाला और निकाल के और फिर इसमें 2 फंदे दिए और 2 फंदे देने के बाद बिल्कुल बराबर से ये देखिए इसमें फिर हमने 2 बटे और 2 बटने के बाद फिर हमने इस तरीके से अब हमने देखें यहाँ पे ये बीच में नज़र आ रहा है कपड़ा नज़र आया और यहाँ पे नज़र आने के बाद फिर हमने इसको सुई में लेके इस तरीके से और यहाँ पे बैठ लिया। हमारी फूल की पंखड़ी में छोटी छोटी सी डंडियाँ, अब छोटी छोटी सी जो डंडियाँ हैं उसको हम रेड से बना रहे हैं। ये देखें इसमें फंदे कोई भी नहीं आएंगे, इतने छोटे हैं। तो करके हमने अपने फंदे बना बीच का थोड़ी सी लंबी डंडी ली और जो साइडों पे डंडियाँ थी वो बीच की निस्बत थोड़ी सी छोटी छोटी सी ली। हमारे बीच में जहाँ पे लाल धागे हैं ना वहाँ पर गोल दायरा है। अच्छा, गोल दायरा भी ऐसा है कि यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए हमने सिंपल टाँके का इंतखाब किया है। ये देखें हमने सिंपल टाँके का इंतखाब कर रहे हैं और धागा भी आपको नज़र आ रहा होगा। हमने सेम जिससे हमने फूल की पंखड़ियाँ बनाई हैं उससे ही हम अपना वर्क कर रहे हैं, किसी भी धागे में नहीं मिक्स हो, लूज़ नहीं रखेंगे बल्कि थोड़ा सा टाइट करेंगे, इसलिए कि ये हमने ऊपर ऊपर उभरने की वजह से इसको मज़ीद टाइट नहीं करें। मेरा काम तकरीबन मुकम्मल हो गया। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत भी लग रहा है और हल्का फुल्का भी है। गर्मियों में आप हल्का फुल्का का वर्क करके खूबसूरत तन कर सकते हैं। ओके, सही, मेरा काम पसंद आ रहा है तो ज़रा जल्दी से झटपट लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी करना। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर नए लोग आ रहे हैं, क्या वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को, भूल गए? चलो कोई बात नहीं, आप ख्याल रखना और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये तमाम छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये हमें दुआओं में भी याद रखा करें आप लोग, जिस तरीके से हम लोग आपको दुआओं में याद रखते हैं। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।